जी 21 में जो लेटर सरकार को दिए थे नगर विकास को, मतलब घूसखोरी का मंत्रालय में जो भी दिए थे, लेटर 21 में डालें, स्वीकृत हो गया जाके 2024 उस पटल पर लाने के लिए। उसका नापी भी हम करा चुके हैं, 2.25 किलोमीटर का नापी का रिपोर्ट है। डीपीआर बनाने के लिए प्रस्ताव हम रखने के लिए डीपीआर इसको बनाया जाए, किया जाए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण 22 में लॉकडाउन भी आ गया, काम बाधित भी हुआ। 22 में इसका विस्तार प्रस्ताव ला के हम गिरा दिया। उसी बीच में अशोक सम्राट वार्ड नंबर 4 में उद्घाटन करा चुके थे। जिन्होंने हमको गिराया, ये लंबा वादा किए हम ही कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन आज तक अशोक सम्राट का उद्घाटन, हमारे रीजन का उद्घाटन किया हुआ कहाँ है, नहीं है, कैंसिल हुआ ना। उस घड़ी का अध्यक्ष महोदय बता रहे हैं, न कार्यपालक महोदय बता रहे हैं, यानी पेंडिंग में पड़ा हुआ। अब लाला गबड़ा का बात कर रहे हैं, वो जब अध्यक्ष पद से हमको गिराया गया तो बाकी जो भी अध्यक्ष थे उनको कहूँ किए हैं तो अपने स्तर से इसको अपना लाला गबड़ा कराइए। ये खुशबू का विकास है, ये ना कि हमारे घर का विकास है। किसी वार्ड में अशोक सम्राट बने, लेकिन बनेगा तो खुशबू नगर पंचायत में, किसी जगह तो विकास होगा। हम विकास में समझौता नहीं करते हैं, न किसी को रोक टोक करते हैं, ये हमारी आदत है। काम किन्हीं के जरिए से नहीं होना चाहिए। तो 2000 निर्मला के बाद अभी हाल फिलहाल में 2024 में जब अध्यक्ष बने थे, उन पर अविस्तार प्रस्ताव आया। अविस्तार प्रस्ताव में गिरा। अविस्तार प्रस्ताव के बाद बहुमत का आंकड़ा होता है। आंकड़ा में हमारे पास बहुमत 6 था, विपक्ष के बाद 4 था। जब अनुमंडल में बहुमत सिद्ध करने के बाद, जिस दिन वोटिंग करने का बात था, हम लोग 6 पार्षद एकजुट होकर अनुमंडल पहुँचने के बाद विपक्षी टीम, जे भी टीम कहिए, उन्होंने पदाधिकारी के मिला लिया। मिलाने के बाद हमरे पर आरोप लगाया कि आप 22 में सरकार आपकी गिरा है, अध्यक्ष थे, और उस तरह से आप अध्यक्ष नहीं बन सकते। वो धारा था 25(5). 25(5) के तहत, धारा के तहत आप खड़ा नहीं हो सकते। हमने लेटर दिखाया तो 25(5) में कोई ऐसा नियमावली नहीं है जो हम पर लागू होता है, लेकिन पदाधिकारी ने न नगर चुनाव आयोग में संपर्क साधा, न कुछ साधा। वकील से भी राय लेते थे, अगर किताब में अगर देख लेते हैं, चुनाव आयोग का अपना वकील होता है, रवि जी है ना, उनसे राय मशवरा लिया गया, लेकिन हमको चुनाव से वंचित कर दिया। आप पटिशन को स्वीकृत कर दिया। उन्होंने 25(5) का जिक्र करते हुए लिखित में दीजिए, उन्होंने लिखित दिया। उसी के हाईकोर्ट में लेगा चुनौती दी। फर्स्ट बेंच चुनौती में हमारा पक्ष में रिजल्ट आया तो 3 महीना बचा हुआ था समय। अभी 12 फरवरी पुणे में फिर अगला एनएस पार्टी जब हमारे पक्ष में आया तो चुनाव का डेट भी फिक्स हो गया था। एनएस पार्टी चल गया डबल बेंच में गिला करता। हाईकोर्ट में लंबित रहने कारण, किसी कारण हाईकोर्ट का तो मामला जानते हैं कितना लंबित हो जाता है, लेकिन 11 फरवरी 25 में जजमेंट आया हमारे पक्ष में। लेकिन हाईकोर्ट एक चीज़ आपका समय अवधि रहने के कारण नहीं है इसमें, इसलिए डेट फिक्स नहीं हो सकता। अब चुनाव में अब बचे हुआ शेष में 3 महीना जो अवधि जो बचा हुआ था, 3-4 महीना, उस अवधि में वार्ड नंबर 7 में 16 रोड, जो रोड 2 साल पहले, 3 साल पहले
फ्रेश रोड टेंडर के द्वारा विभागीय के द्वारा बना है, उस रोड को सिर्फ नाला का कोड धार के फोटोग्राफी करके दिखाया जा रहा था। रोड डैमेज है, ढलैया पर ढलैया, ढलैया पर ढलैया। जो पूर्व का रोड था, अगर झाड़ू पड़ता था तो बालू से छूटता नहीं था, लेकिन इस रोड को झाड़ू से बाहरते थे, बालू झाड़ू सीमेंट साथे बाहर। ये जनता बोले, हम नहीं बोलेंगे, तो 7 नंबर की जनता बोलेंगे, जो कि 7 नंबर के ही अध्यक्ष थे। उनका चाचा के सहयोग से ही बने थे। वो क्या बोला जाता है, अध्यक्ष को यूज किया और चाचा जी पूरा बाग रोड संभाला। 16 रोड का, हर रोड का राशि निकाला गया 9,99,900। चाहे 20 फीट का रोड रहे, चाहे 30 फीट का रोड रहे, या नाला के नाम पर, जैसे के नाम पर पैसा का बंटवारा हुआ। लगभग 6.5 करोड़ रुपये खेला हुआ है। आज के डेट में नगर पंचायत में ऐसा नहीं, 2,26,00,000 रुपया स्टम्प ड्यूटी का पैसा, उसको भी निकाल के लोग, हमने अपने रीजन में 86 लाख रुपया स्टम्प ड्यूटी का जब पैसा लाए, उस समय हमने बड़ा विस्तार प्रस्ताव का समय अभी पूरा था। हमको इन लोगों ने लिखित में रोक लगा दिया कि स्टम्प ड्यूटी का पैसा अच्छा नहीं करना, तो सिक्योरिटी पर दबाव, सब पर दबाव देकर रोक लगा। जाते जाते पैसा आया, वो तो सरकार बनती हमारी, स्टम्प ड्यूटी का जो पैसा 2,26,00,000 आया, अब उसमें क्या, इसमें स्टम्प ड्यूटी का पैसा सिर्फ उस कार्य में किया जाता है जो अति आवश्यकता है। रोड पर रोड ढलैया करने का, रोड फ्रेश रोड पर हुआ है तो फाइल बोलेगा, हम क्या बोलेंगे, तो सब बात आएगा फ्रेश। अब उस तरह से बंडल बाढ़ करके 4 महीना का जो खेला कर, आज के डेट में पूरा कल्याण करके जो भी जनता का लोग देखे, कहते हम 4 महीना में वह विकास किए, 5 साल समय दीजिएगा, क्या विकास किए, इतना विकास करेंगे। फिर हमारा कहना ये है कि 4 महीने में तो इतनी घटना की है, अगर 5 साल पब्लिक दे देगा तो पूरा नगर पंचायत को पूरा। चलिए सर, ये तो जनता को ये सब बातें मालूम नहीं होती है, ये अंदरूनी बातें जो आप तक पहुंच जाती है, चाहे आप जानते हैं क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, तजुर्बे वाले आदमी हैं, तो आपको पता है। और खुसरूपुर नगर पंचायत के लोगों को हमको लग रहा है कि 10% भी लोग ये सब बातें नहीं जान रहे हैं, और आपके द्वारा आप जानेंगे, इस बात को समझेंगे। और हम चाहते हैं आपको, आपके जैसे ईमानदार प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बना के और अपनी खुसरूपुर नगर पंचायत का विकास करें वो लोग, और मुझे उम्मीद है कि अच्छा विकास होगा। आपकी बातों से वो चीज़ झलक रही है मुझे। जी, कहना है कि ये लाला कपड़ा का पानी निकालने का जो हम संकल्प 21 में जो लिए हैं, आज चुनाव आ गया है ना, तो जितनी कैंडिडेट है सब अपना अपना रख रहा है। हम तो पब्लिक को दिखा रहे हैं कि हमने दिए कैसे लग रही। क्या बात है, सर के पास लेटर भी है उस चीज़ का, उस जो इन्होंने काफ़ी मेहनत करके इसे करवाए होंगे, और कोई कारणवश होता है कभी ऐसा अंदरूनी घटना हो जाती है, चाहे ऐसी घटना हो जाती है जिसके वजह से वो काम रुक जाता है, तो जनता को ये लग रहा है कि आप काम नहीं कराए। तो मैं जनता को ये लेटर दिखाई हूँ, और मैं जानती हूँ कि जनता खुसरूपुर की पढ़ी लिखी है, समझदार है, तो इस चीज़ को समझेंगे और जानेंगे। और आगे कुछ बताएं सर। जी, हमारा घोषणा पत्र में ये 12 पॉइंट दिए हैं। क्या बात है, 12 वादे हैं सर का अपने खुसरूपुर नगर पंचायत की जनता के लिए। मैं चाहूँगी ये
सुने वो, और ये सर का घोषणा नहीं है, वादा है सारे खुसरूपुर पंचायत के जितने भी पब्लिक है उनके लिए, जितना भी जनता है उनके लिए है। मैं चाहूँगी आप लोग जाने। जी, हमारा घोषणा में है खुसरूपुर नगर पंचायत के जल जमाव समस्या पर समाधान 3 माह अंदर पूर्ण। बाकी तो लेटर दिखा चुके हैं कि आगे बहुत कार्य कर चुके हैं इसमें। हमको अच्छा, इस समस्या का आप हल 3 महीना में ही निकाल लेंगे, यानी इसे पूरा कर देंगे। जी, चलिए, बहुत अच्छा। प्रधानमंत्री आवास योजना कार्य तुरंत समस्या नगर पंचायत वार्ड संख्या 3 के मॉडल पर ही लागू करेंगे। भैया कहने के मतलब बहुत से प्रारूप लगता है कि इतना पैसा ले लिया, इतना पैसा ले लिया। हम जब पार्षद थे या अध्यक्ष थे, 3 नंबर वार्ड में जितनी लागू आवास योजना थी, हम लोग को कोई आरोप नहीं लगा सकता। हाँ, मैं जनता से पूछी भी हूँ, सभी जनता बोले कि आवास योजना था सर, उसमें पैसा कोई घूस वगैरह नहीं लिए हैं, तो इससे पता चलता है ईमानदार प्रत्याशी हैं। हम तो चाहेंगे आप लोग इन्हें सौगात दे, इन्हें भारी मतों से विजयी बना के इन्हें अपने पंचायत में लाएं। जी, स्तरीय महाविद्यालय की स्थापना। चौथा है नल जल योजना में अंतर्गत 2 पानी टंकी। अभी तत्काल में खुसरूपुर में 2 पानी टंकी है। जब पूरा खुसरूपुर नगर पंचायत के जब भ्रमण किए तो हमको ये पता चला कि बहुत जगह पानी के लिए समस्या इतनी गंभीर है कि आदमी एक दिन भूखा रह सकता है लेकिन पानी बिना नहीं रह सकता। और पूर्व में हम अध्यक्ष बने, जनता से हमसे आशा करते हैं विकास करने के लिए, लेकिन हम दुख के साथ कहना चाहते हैं कि पूर्व में पार्षदों द्वारा जब हम अध्यक्ष बने तो पार्षद का एक ही सवाल था कि हमारा वार्ड में हस्तक्षेप नहीं कीजिए, कौन योजना देंगे, क्या करेंगे, हमारा समस्या है। हम लोग आपका अध्यक्ष बनाए हैं, हमारे काम में हस्तक्षेप नहीं करें। हमारी मजबूरी, लोग कहिए मजबूरी कहिए कि हमारी सरकार ने गिरा दे, लोग कि हमारी सरकार ने गिरा दे, इसके लिए उन लोगों की बात सुनना पड़ा। उसी बात पर जनता के बीच में जब सरकार की चुनाव आयोग की हम बधाई देना चाहते हैं तो उन्होंने ये निर्णय में, ये पूरी बिहार का समस्या था, बिहार का समस्या में उन्होंने निर्णय निकाला कि अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट किया जाए। ये 6 महीना, लास्ट का 6 महीना, 24 महीना में जो उथल पुथल होता है, गिरा बढ़ी, बहुत खरीद फरोख्त जो होता है उससे रोका है। आज के डेट में 25 में जो चुनाव हो रही, पहली बार जो हो रही है, ये डायरेक्ट चुनाव हो रही है। अध्यक्ष पर पाबंदी को नहीं लगा सकते, लेकिन नियम वही है जो पूर्व का नियम है। आप कमेटी भी उसी बनाइएगा, सदस्य समिति भी वही रखिएगा, बोर्ड से पारित करना है, लेकिन पाबंदी नहीं लगा। 24 महीने गिरा नहीं सकते। आप 10 पार्षदों को मिला के नगर पंचायत को चला सकते। बहुत उत्तीपुर जाइएगा, 5 नंबर का पिछला पूरब साइड जाइएगा, खत्म हुआ भ्रमण किए हैं, आपको ये पता नहीं चलेगा कि हम ग्रामीण में हैं कि नगर में हैं कि एकदम क्या चीज में है। अगर ग्रामीण में जाइएगा ना, उससे पत्थर हुआ है। हमने देखा है कि नाला भी जब ऐसे बढ़ रहा है, सब कुछ है, लेकिन कुछ जनता तो हमसे पूछा है कि आप तो 2 बार टर्म अध्यक्ष रहे, तो हम तो अपना जो पार्षद हमसे किया है सब बात बताए, ऐसा ऐसा हमें बस मजबूरी समझिए। लेकिन जब आप लोग एक बार आशीर्वाद देते हम ज़्यादा का समय नहीं लेंगे। इस बार हमको आपसे आशा करते हैं कि आप लोग हमको एक बार अपना मत आशीर्वाद हमको दें, और इसके बाद जैसे ही मान लेंगे 1 साल के अंदर, 1 साल का कार्य पे दिखने लगे, कार्य प्रगति पर आ गया। काम यहाँ बहुत है, ये करने वाला चाहिए। काम कोई कर नहीं रहा, हम
सबसे वादा किए हैं, आप लोगों कहा कि आशा किया कि ठीक है हम आपके समर्थन में है। आप जनता पर विश्वास है, लंबी बात है, बहुत से योजनाएं जो हमारा 24 घंटा एम्बुलेंस चलाने का मैटर है कि 2 एम्बुलेंस नगर पंचायत में हम जारी करा देंगे। प्रत्येक वार्ड में कल्याण कार्यों में विचार निगरानी, इसको ही बढ़िया से आपको बता देते हैं। प्रत्येक वार्ड में कल्याणकारी कार्यों का विचार एवं निगरानी हेतु वार्ड के बुद्धिजीवी नागरिकों से सहमति का सहमति, आपका वार्ड में क्या समस्या है, हर वार्ड उससे क्या होगा कि उसका पूरा रहे, बुजुर्ग रहे, बच्चा रहे, बाइक में, शिक्षा में, ये भी मैटर, उस मैटर को उस वार्ड के जनता पहले जो सदस्य बनावे ना, वो लोग हमको अदा करेंगे कि इस तरह से समस्या इस वार्ड में, इस वार्ड में समस्या इस वार्ड में, उसी पर देखते हुए हूबहू जनता से अध्यक्ष पर डायरेक्ट मिलने का मौका मिलेगा। मिलेंगे, पूर्व में तो नहीं मिल पाए, जनता क्षमा मांगते हैं, लेकिन अब जो चुनाव जो हो रही है डायरेक्ट जनता से जो कौन भी काम होगा जाकर देखेंगे काम किस ढंग से हो रहा है। अस्पताल का स्थिति भी होती है, अपने प्रकार से इतना लगा हुआ है, रात में जाइए डॉक्टर नहीं मिलेगा। हाल फिलहाल में 6 नंबर वार्ड का नीट लगा, अस्पताल गया, कोई डॉक्टर न था, कोई नहीं था। यहाँ से पटना का दूरी 30 किलोमीटर है, एम्बुलेंस नहीं मिलता, रात के बड़ी समस्या है। अब इसीलिए एम्बुलेंस लोग व्यवस्था नगर पंचायत की तरफ से रहेगी जो 24 घंटा तक तैनात रहेगी। किसी प्रकार का समस्या हो, जनता अपना उस नंबर पर फोन करे। ये सब बड़ी घोषणा ये है, हमारा में एक आदत है, जो कहते हैं जो करते हैं, ये जनता जानती है। मणिलाल बोल दिया वो काम करेगा। किसी विश्वास हमरा पर जनता करती है, हम जनता पर विश्वास करते हैं, आशा करते हैं कि जनता 2025 का जो चुनाव है भारी मतों से कुछ सेहरा बनाएंगे। हम इसी आशा के तहत, जनता पर विश्वास के तहत सारा जनता से आशीर्वाद मांगते हैं। चलिए, पहले तो वार्ड अध्यक्ष को चुनते थे, अब इस बार 2025 से ये सरकार लागू कर दी है कि डायरेक्ट जो खुसरूपुर का जनता है वो अध्यक्ष को चुने। तो अब अध्यक्ष सर भी जाएंगे, जनता से मिलेंगे, उनकी समस्या को जानेंगे, उनकी समस्या को दूर करेंगे। तो एक मौका तो सर को दिया जाए, क्योंकि पहले वार्ड पार्षद ही तय करते थे कहाँ काम कराना है, कहाँ नहीं कराना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। काफ़ी जनता आपसे सर नाराज़ भी होगी कि आपने मिला नहीं उनसे 10 सालों में, और मिलना भी कैसे होगा जब वहाँ के पार्षद ही मालिक थे। तो चलिए, इस बार से आपको सर मौका मिल रहा है, आप जनता से मिलिए और उनके लिए काम कीजिए। कुछ और सर जाते जाते हम जनता के बीच में 24 घंटा तैनात रहते हैं। रात में भी अगर सूचना मिल गई कि मलिया की तबीयत खराब है, तो हम 2018 में गाड़ी खरीदे थे अपना स्कॉर्पियो, जनता का सेवा भी रहता है। सब जानते हैं कि जगह जोड़ पड़ा गाड़ी तैयार है, मिल जाएगा, आशा रहता है जनता के हम पर। तो जनता पर भी विश्वास से सेवा किए हैं, आशीर्वाद हमको मिलने। चलिए, डायरेक्ट सर तो आप लोगों से नहीं मिले, लेकिन समाज सेवा आपके लिए किए हैं, और हो सके आपको पता ना हो, आप लोग पता करेंगे तो बहुत कुछ पता चलेगा। कुछ बहुत अंदरूनी बातें थी जो आम जनता नहीं जानती है, और वो जो बड़े बड़े पद पे होते हैं वही लोगों को जानकारी होती है। तो मैं चाहूँगी एक बार सर को सेवा का मौका ज़रूर दें और भारी मतों से उनको विजयी बनाएं और अपने खुसरूपुर नगर पंचायत में विकास का लहर बहाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
सर जुड़ने के लिए हमसे आपको जी धन्यवाद। नमस्ते सर।